नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुर्जर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं जेट एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि जेट एग्जाम क्या है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब व कैसे फिल होते हैं, जेट के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, इसके अलावा काउंसलिंग क्या होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, जेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेट एग्जाम क्या है। तो देखिए जेट क्या है। जेट का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ये क्या है, अपने एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसके थ्रू क्या होता है कि अपन को बीएससी एग्रीकल्चर यदि अपन को करना है तो उसमें आपको एडमिशन मिलता है। यानी आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने 12वीं पास करी है साइंस से और आपको आगे एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना है तो अपने राजस्थान में क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम क्या है, जेट। जेट का मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। जेट के थ्रू अपन को राजस्थान में जितने भी एग्रीकल्चर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उनमें आपको एडमिशन मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि जेट के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो देखिए जेट के थ्रू आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री से कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन से कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस एंड होम साइंस से कर सकते हो। इसके अलावा आप बीएससी फिशरीज साइंस से आप कर सकते हो। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हो जेट के थ्रू। ये कोर्सेज है, इनमें आप जेट के थ्रू है वो आप एडमिशन ले सकते हो। मेनली अपने जो स्टूडेंट है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं जो कि अपने 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, ये जो कोर्सेज है इनमें आपको जेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। बाकी नेक्स्ट अपन बात करें कि अपने राजस्थान में है कितने एग्रीकल्चर के कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो देखिए अपने राजस्थान है उसमें मेन तो अपने 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। जैसे एक यूनिवर्सिटी अपनी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में है। दूसरे नंबर पे अपने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। एक है अपने स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर में है। एक अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा और एक अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। ये 5 अपने मेन एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। फिर इनके अंडर में कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज आते हैं जो कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। तो 5 तो अपनी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, फिर कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। अपन को बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो वो किससे करनी है, या तो अपन को करनी है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। बेटर रहेगा अपने देखिए 5 जो यूनिवर्सिटी है उनमें यदि आपका एडमिशन होगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अपने जेट के थ्रू है कितने क्या यूनिवर्सिटी है। 5 तो यूनिवर्सिटी हो गई। फिर यदि अपन कॉलेजों की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, जो कि ये 5 यूनिवर्सिटी है इनके अंडर में अपने कई सारे कॉलेज आते हैं। तो वो कॉलेज कितने हैं, तो वो कॉलेज लगभग अपने 69 के लगभग आपके वो कॉलेज है टोटल गवर्नमेंट के। कितने हैं, 69 कॉलेज अपने गवर्नमेंट के। ये बढ़ते रहते हैं, जैसे कि अपनी राजस्थान सरकार है वो बजट में कुछ कॉलेज की घोषणा कर दे तो फिर बढ़ जाएंगे। अभी तक लगभग 69 के लगभग है। बाकी कई सारे प्राइवेट भी है। अब अपन को बेनिफिट ये है कि अपन को या तो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही बीएससी एग्रीकल्चर करनी है। अब अपन यदि सीटों की बात करें कि जेट के थ्रू आपको कितनी सीटों पर एडमिशन मिलता है, तो लगभग 10,000 के लगभग टोटल सीटों पे है आपको जेईटी के थ्रू एडमिशन मिलता है। अब इनमें यदि अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कितनी सीटें हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कितनी सीटें हैं, लगभग 4800 के लगभग है गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी की टोटल सीटें। कितनी है, 4800 के लगभग। बाकी और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हो गई, अफिलिएटेड जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी सीटें हो गई। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करना है। इसका प्रॉफिट क्या होगा कि आपकी फीस बहुत कम लगेगी। इसके अलावा आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, प्रॉपर वहां पे फैकल्टी अवेलेबल रहेगी और सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। हालांकि कुछ जो अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि अभी न्यू ओपन हुए हैं उनमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी सब चीजें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर यदि करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करना है, तभी आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। अपन बात करते हैं कि इसके यानी जेट के अपने फॉर्म है वो कब स्टार्ट होते हैं। तो देखिए जेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है लगभग मार्च के महीने में है वो स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपके 1 मंथ से ज्यादा टाइम तक चलते हैं जेट के एप्लीकेशन फॉर्म। जेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसमें देखिए आपके 12th की मार्कशीट तो आई नहीं होगी। यदि आपके पास 12th की मार्कशीट है तो 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा आपके 10th की मार्कशीट हो गई। यदि 12th की मार्कशीट नहीं है तो रोल नंबर से काम चल जाएगा। इसके अलावा आपके जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, एक आपके मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है,
इनके थ्रू आप जेईटी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। जैसे आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो, जैसे पीएच से या फिर डिफेंस से, तो वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी आप है वो लगा सकते हो। जेईटी के थ्रू है आपको राजस्थान में है जितने भी अपने गवर्नमेंट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। यदि आउट ऑफ राजस्थान का कोई स्टूडेंट है और वो जेईटी का एग्जाम देता है तो उसको क्या होगा, फिर वो अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन ले सकता है जेईटी के थ्रू। आउट ऑफ राजस्थान का जो स्टूडेंट है उसको है गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता जेईटी के थ्रू। कि जेट के एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहती है, तो देखिए अपने बात करें जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 1600 रुपए रहती है, जबकि एसटी एससी की फीस कितनी रहती है 1300 रुपए रहती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फीस का कि फीस कितनी रहती है। बाकी नेक्स्ट अपन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है जेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए इसकी मेन शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है, आप 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। साइंस में आपके एग्रीकल्चर भी आ गया, बायोलॉजी स्ट्रीम भी आ गया और मैथमेटिक्स स्ट्रीम भी आ गया, यानी आपने 12वीं पास करी है साइंस से, एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम से, तो आप जेट का पेपर है वो दे सकते हो। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है वो जेट का पेपर नहीं दे सकते। आपके कितने परसेंट होनी चाहिए 12वीं में, तो लगभग 50% आपके 12वीं में परसेंट होनी चाहिए, तब आप जेट का पेपर है वो दे सकते हो। इसमें देखिए एक आयु का भी क्राइटेरिया है वो ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब से लेके और 31 दिसंबर जो रहेगा उस तक आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए 16 ईयर, मैक्सिमम एज 25 ईयर और मिनिमम एज है वो 16 ईयर रखी गई है जेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जेईटी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेईटी के एग्जाम में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। आप पेपर में कोई भी 3 सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको कहीं भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन पहले ही फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करते हैं। आप कोई से भी 5 में से 3 सब्जेक्ट है वो पेपर में चूज कर सकते हो। एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एक सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको तीनों सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन आपको टोटल करने हैं। यदि अपन बात करें कि इसका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है। टोटल पेपर कितने नंबर का हो जाएगा, 480 नंबर का आपके टोटल पेपर हो जाएगा। यानी एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे तो 3 सब्जेक्ट के आपको 120 क्वेश्चन टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, तो 120 आपको क्वेश्चन करने हैं। 120 क्वेश्चन आपके 480 नंबर के होंगे और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होती है, यानी आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा और यदि आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपका 1 नंबर है वो कट जाएगा। तो आपको माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई मैथ का स्टूडेंट है और उसको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो उसको है पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है पेपर में अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। बाकी और कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई भी आप 3 सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो। बाकी आपको डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पेपर में करना अनिवार्य होगा। होता है वो किस मोड पे होता है, तो देखिए जेट का पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होता है, यानी ओएमआर सीट पे आपका पेपर होता है। इसका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है और ओएमआर सीट पे आपको पेपर देना होता है। टोटल आपके 5 ऑप्शन आते हैं, ए बी सी डी और ई वाला ऑप्शन, यानी यदि किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना तो फिर ओएमआर को आपको खाली नहीं छोड़ना, ई वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओएमआर बेस पे आपका पेपर होता है। फिर जैसे ही आपका पेपर हो जाता है उसके बाद फिर आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद फिर क्या होगा, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको कॉलेज फिल करना होता है, आपकी पूरी रैंक आ जाएगी, आपके मार्क्स आ जाएंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। फिर क्या होगा कि आपको कॉलेज फिल करनी है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, जैसे आपने 12th की मार्कशीट नहीं लगाई या जाति प्रमाण पत्र पहले आपने नहीं लगाया तो वो आपको लगाने हैं और फिर आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है जिसकी फीस रहती है 5000 रुपए। फिर काउंसलिंग से आपको कॉलेज अलॉट होगा, कोई भी आपको जो कॉलेज मिल जाएगा उस कॉलेज में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और रिपोर्टिंग करना है। इस प्रकार से आपको फिर वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो यदि अपन बात करें कि कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो इसमें क्या होता है जैसे आपको
गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो लगभग 480 में से और आपके 150 से ऊपर आपके नंबर है तो लगभग आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकता है। बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, जैसे कि आपके लगभग 250 से ऊपर आपके मार्क्स है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी मिलने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो आप है या तो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही बीएससी एग्रीकल्चर करिएगा। देखिए जो एग्रीकल्चर के मेन यूनिवर्सिटी है और कुछ कॉलेजेस है उनमें दो तरह की सीटें होती है, एक तो पेमेंट सीट, एक नॉर्मल सीट। तो पेमेंट सीट की फीस तो बहुत ज्यादा होती है और नॉर्मल सीट की फीस है वो बहुत कम होती है। तो कट ऑफ इनके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर, यानी आपकी कौन सी कैटेगरी है, एसटी एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है, जनरल है, कैटेगरी के ऊपर भी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। 10-5 मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमने जो आइडिया बताया उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। इस प्रकार से आप है जेट के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर अपने 4 साल का कोर्स है, 4 साल के अंदर आपके बीएससी एग्रीकल्चर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप है यदि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो और एग्रीकल्चर फील्ड में आप आना चाहते हो तो जेट का एग्जाम देके और आप इस फील्ड में आ सकते हो और अपना कैरियर है वो बना सकते हो। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट कंफ्यूजन रहे तो इंस्टा पे आप हमें पूछ सकते हैं। ऋषि.एग्रो के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।